दिल्ली में बिजली बिल बढ़े। चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में कि दिल्ली में बिजली के दाम क्यों बढ़े हैं, किन किन बिजली कंपनी पर कितना प्रतिशत बदलाव हुआ है, क्या कारण होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या 200 यूनिट तक या उससे कम बिजली के लिए क्या बिल भरना पड़ेगा। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नई दिल्ली। एक महीने में 200 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले दिल्ली वासियों को सोमवार को घोषित बिजली खरीद समायोजन लागत में 1.5% से 9% के बीच बढ़ोतरी के बाद अधिक बिल का भुगतान करना होगा। दिल्ली को 4 डिस्कॉम, बीएसीएस यमुना पावर लिमिटेड, बीएसीएस राजधानी पावर लिमिटेड, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड और एनडीएमसी द्वारा बिजली की आपूर्ति की जाती है। शहर के विभिन्न हिस्सों में उपभोक्ताओं के लिए बढ़ोतरी अलग अलग होगी क्योंकि पीपीएसी में वृद्धि प्रत्येक डिस्कॉम के लिए अलग अलग है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग डीईआरसी द्वारा वितरण कंपनियों को चालू वित्त वर्ष के लिए खर्चों और कुल राजस्व आवश्यकताओं का विवरण प्रस्तुत करने के बाद बिजली खरीद लागत में वृद्धि को उपभोक्ता को हस्तांतरित करने की अनुमति देने के बाद बढ़ोतरी जरूरी हो गई थी। दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि बढ़ोतरी का असर उन उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा जिनकी बिजली खपत 200 यूनिट या उससे कम है। केंद्र की राष्ट्रीय स्तर पर कोयले और प्राकृतिक गैस की कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थता के कारण दिल्ली में बिजली के बिलों में जुलाई से थोड़ी बढ़ोतरी होगी। हालांकि इससे शून्य बिल प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि बढ़े हुए बोझ के कारण बिजली का बिल दिल्ली सरकार वहन करेगी। सरकार उन लोगों के पूरे बिल पर सब्सिडी देती है जो महीने में 200 यूनिट से कम खपत करते हैं। बीएसीएस राजधानी पावर बीआरपीएल उपभोक्ताओं के लिए पीपीएसी में 6.39% की वृद्धि की गई है। बीवाईपीएल के लिए यह 9.42% है। एनडीएमसी के लिए ये 2% और टाटा पावर के लिए 1.49% है। पीपीएसी को आमतौर पर हर 3 महीने में संशोधित किया जाता है और ईंधन की मौजूदा कीमतों के आधार पर इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। हालांकि इस बार 1 साल बाद संशोधन हो रहा है। 201 से 400 यूनिट की खपत करने वालों को 850 पर सीमित 50% सब्सिडी मिलती है और इसलिए संशोधित पीपीएसी का प्रभाव उन पर तुलनात्मक रूप से कम होगा। उदाहरण के लिए बीआरपीएल से बिजली प्राप्त करने वाले और 400 यूनिट बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ता को पहले 2186 रुपये का बिल मिलता था, जिस पर उसे 850 रुपये की सब्सिडी मिलती थी, जिससे अंतिम बिल घटकर 1336 रुपये हो जाता था। अब इस उपभोक्ता को करीब 2280 रुपये का बिल आएगा और सब्सिडी मिलाकर 1430 रुपये चुकाने होंगे। अधिकारियों ने कहा कि बीआरपीएल क्षेत्र में 600 यूनिट की खपत करने वालों जो एक गैर सब्सिडी वाली श्रेणी है उन लोगों को पहले 4034 रुपये का बिल मिलता था। उन्हें अब 4224 रुपये का बिल मिलेगा। बीवाईपीएल क्षेत्रों में 600 यूनिट की खपत करने वालों को पहले 4078 रुपये का भुगतान करना पड़ता था और अब 4343 रुपये का भुगतान करना होगा। दिल्ली सरकार ने कहा कि बिजली खरीद समायोजन लागत एक गतिशील शुल्क है जो दिल्ली को बिजली उपलब्ध कराने की दर के अनुसार बदलती रहती है। एक अधिकारी ने कहा, अगर दिल्ली कम दर पर बिजली खरीदने में कामयाब होती है तो पीपीएसी कम हो जाती है। अगर वो ऊंची दर पर बिजली खरीदती है तो पीपीएसी बढ़ जाती है। आपको बता दें कि पीपीएसी का मतलब है पावर परचेस एडजस्टमेंट चार्जेस। सरकार ने कहा कि टाटा पावर डीडीएल उपभोक्ताओं सभी उपभोक्ताओं का 29% के लिए पीपीएसी में 1.49% की वृद्धि होगी, लेकिन अंतिम बिल पर प्रभाव 1.2% होगा। इसी तरह बीआरपीएल उपभोक्ताओं का 45% के लिए पीपीएसी में 6.39% की वृद्धि होगी, लेकिन अंतिम बिल पर प्रभाव 5.3% होगा। बीवाईपीएल उपभोक्ताओं 26% उपभोक्ता के लिए पीपीएसी में 9.42% की वृद्धि होगी, लेकिन अंतिम बिल पर इसका प्रभाव 7.7% होगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि पीपीएसी की गणना केवल प्रति किलोवाट निर्धारित शुल्क और प्रति यूनिट ऊर्जा शुल्क के आधार पर की जाती है। रखरखाव जैसी अन्य चीजें हैं जिन पर विचार नहीं किया जाता है। पीपीएसी को ईंधन की कीमतों में वृद्धि की भरपाई के लिए लगाया जाता है। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में पीपीएसी में बढ़ोतरी का ताज़ा फैसला बिजली स्टेशनों द्वारा आयातित कोयले के मिश्रण, गैस की बढ़ी हुई कीमतों और बिजली एक्सचेंजों में ऊंची कीमतों के कारण है, जो अधिकतम सीमा वर्तमान में 10 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच गई है।
पीपीएसी को ईंधन की कीमतों में वृद्धि की भरपाई के लिए लगाया जाता है। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में पीपीएसी में बढ़ोतरी का ताज़ा फैसला बिजली स्टेशनों द्वारा आयातित कोयले के मिश्रण, गैस की बढ़ी हुई कीमतों और बिजली एक्सचेंजों में ऊंची कीमतों के कारण है, जो अधिकतम सीमा वर्तमान में 10 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच गई है। दोस्तों, सब्सक्राइब करिए आर इन्फो चैनल को। धन्यवाद।